हे एवरीवन, एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है। सो अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है या बनाया है तो उतने अच्छे से नहीं बनाया है, तो सब्जेक्ट वाइज मैं बता देती हूँ कि अभी अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो या अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो कैसे पढ़ना है। ठीक है। सो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश अगर आप पढ़ने वाले हो तो उसमें आपको राइटर्स एंड पोइट्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि राइटर्स के बारे में भी आ जाता है एंड इवन पोइट्स के बारे में लिखने को आ सकता है। सो राइटर्स एंड पोइट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इवन कोई और क्वेश्चन भी होगा ना तो उसमें आप स्टार्ट अगर राइटर के बारे में लिख के ऐसा करते हो तो मे बी इंप्रेशन अच्छा बनता है एंड इवन लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो या एक चीज़ कर लेना कि राइटर्स एंड पोइट्स के बारे में अलग से लिख लेना। इवन यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने बना रखा है वीडियो ऑलरेडी। उसके बाद आता है लाइन्स ऑफ पोएम्स। जो पोएम्स के लाइन्स है और जो स्टोरीज़ की लाइन्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो स्टोरी का लाइन अगर हूबहू उठा के दे दिया तो उसको आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टोरी से इसको लिया गया है, इस लाइन को, या फिर कौन से पोएम से लिया गया है। और उसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 200 वर्ड लिमिट होगा तो फिर आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से आप लोग देख लेना कि ये वाला जो पोएम है इससे ये वाला लाइन्स लिया गया है एंड उसके बाद आपको उस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है या फिर लाइन्स के बारे में लिखना है। ठीक है। इसलिए जो लाइन्स एंड स्टोरी के जो लाइन्स है या पोएम्स की लाइन्स है, मोस्टली पोएम्स की लाइन्स को बहुत अच्छे से याद करके रखना ताकि पता चले कि ये वाला जो लाइन है वो इस वाले पोएम से है या फिर ये वाला लाइन जो है इस वाली स्टोरी से है एंड उसके बारे में आप लिख देना। ठीक है। एंड इवन एक और चीज़ है कि आपको स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टोरी में क्या हुआ है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। बिकॉज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में तो बहुत सारी स्टोरीज़ है ना, जैसे कि बाइंडिंग वाइन है या फिर टाइगर फ्रॉम मलगुरी, याद रखना ज़रूरी है स्टोरीज़। ठीक है। इवन शॉर्ट स्टोरीज़ का भी याद रख लेना, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ भी तो हूबहू तो दिया हुआ है तो उसको रीड कर लेना एटलीस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है डोंट स्किप फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज फर्स्ट यूनिट में सारे जो ब्लॉक्स है उसके फर्स्ट यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं वो ना फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर बाद में भी आ जाता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। उसके बाद आता है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में पहली बात आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। इलियाद है, इवन जो हॉरेस का कुछ है, इवन वगैरह वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को एटलीस्ट स्टोरी पता होनी चाहिए। इलियाद और ओडिपस रेक्स वगैरह वगैरह याद रख लेना। ठीक है। स्टोरी आपको पता होना चाहिए। अगेन स्किप मत करना फर्स्ट यूनिट, क्योंकि सारे ब्लॉक्स के जो फर्स्ट यूनिट होते हैं ना उसमें कुछ पॉइंट्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ। एंड डू नॉट रिमेंबर जो लाइन्स है ना उसको भी याद रखना। जैसे कि इलियाद में ना बीच बीच में ना कुछ और फॉन्ट में ऐसे ना असली इलियाद का कुछ लाइन्स लिखा रहता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ना एक बार देख लेना कि ना जब पलटोगे ना तो अलग फॉन्ट में एक अलग से पैरा बना के दिया होता है जो असली होता है, जो लाइन्स होता है वो असली बुक से होता है। तो या अलग से नहीं आएगा, अलग से आपको बुक खरीद के नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट वो जितना दिया होगा ना, ज़्यादा नहीं दिया होगा पर उसको एटलीस्ट पढ़ के रखना एंड उसके बारे में एटलीस्ट 200 वर्ड्स तक का कुछ याद करके रखना, सो दैट कि आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख पाओ एग्ज़ाम में। ठीक है। सो पहली बात तो वो लाइन्स वाला चीज़ वो भी सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। उसके बाद एक और चीज़ है ना कि टर्म्स याद रखना, जैसे मिमेसिस, एनेगोनोरेसिस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस 3 यूनिटीज़ वगैरह और 3 यूनिटीज़ ओडिपस रेक्स के हिसाब से देख लेना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। 3 यूनिटीज़ और भी बहुत कुछ है, लाइक फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा सारे ब्लॉक के, उसको टर्म्स वगैरह याद रखना। अगर नोट्स लिख रहे होगे तो उसको एक्चुअली हिंदी में या तो फिर अपने मदर टंग में या तो फिर इंग्लिश में ही एटलीस्ट 1-2 लाइन का लिख के रखना, सो दैट कि आपको याद आ जाए एग्ज़ाम से पहले अगर आप देखो तो। ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये बहुत अच्छे से सबका हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं बता देती हूँ। लाइन्स याद रखना, अगेन लाइन्स याद रखना ना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ना हूबहू लाइन्स दे देता है एंड उसमें आप ना स्कोर कर सकते हो। आई नो उसके में ना वो होता है ना कि 4 ही अटैम्प्ट करना है, अगर 8 क्वेश्चन दे दिया तो उसमें से 4 अटैम्प्ट करना है, बट ये वाला सारा ईजी होता है बिकॉज आपको पता होगा कि ये कौन से स्टोरी से दिया हुआ है, अगर आपको स्टोरी पता है तो। उसके बाद आता है कि अगेन फर्स्ट यूनिट स्किप मत करना, हमेशा मैं हर सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद राइटर्स एंड प्ले राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे भाषा सुधराका ऐसा दिया हुआ है ब्लॉक 1 में, यूनिट 1 में, ब्लॉक 1 की यूनिट 1 में बहुत सारे प्ले राइट्स के बारे में दिए हुए हैं। राइटर्स के बारे में देख लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन उसके बाद आता है कि अगेन जो टर्म्स वगैरह है ना, जैसे कि फेबल्स, पैराबल्स और एपिक क्या होता है, अकम्पुरम, सब देख लेना, जो भी टर्म्स वगैरह है देख लेना बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है।
बाकी में भी आ सकता है, पर फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली इसलिए आता है क्योंकि वर्ड लिमिट कम रहता है, और वर्ड लिमिट कम मतलब ज़्यादा ही होता है, उस हिसाब से बड़ा सा कुछ देख लेना, एटलीस्ट रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बैरियर्स सब देख लेना, मतलब विथ मीनिंग या फिर डेफिनेशन अभी तो याद होगा नहीं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट देख लेना कि क्या है क्या उसमें, एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और बैरियर्स देख लेना, डिफरेंसेस देख लेना, डिफरेंसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, एंड इवन टर्म्स वगैरह देख लेना, या टर्म्स के साथ ना जो उसका रोल है, जैसे कि स्कीमेटा आ गया था एक बार, हाँ मतलब पता नहीं किस बार में, पर हाँ मतलब किसी का प्रीवियस ईयर का मैंने देखा था। सो या उस हिसाब से अगर आप देखो ना तो टर्म्स वगैरह उसके रोल के मतलब रोल के साथ टर्म्स याद कर लेना, एंड एग्जांपल्स देख लेना। जो भी ग्रुप डिस्कशन का भी कुछ एग्जांपल्स देखना, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन का कोई टॉपिक दे दिया, उसमें अगर ग्रुप डिस्कशन लिखने के लिए बोल दिया तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना कैसे है। उसके बाद आता है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा है, पहली बात तो लाइन्स अगेन, क्योंकि ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा में भी जो लाइन्स वगैरह दी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस लाइन्स को देख लेना, हर जगह अलग फॉन्ट में लिखा होगा तो आप जब पलटोगे ना आपको अलग से दिख जाएगा, ठीक है। तो उस लाइन्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लस उस लाइन्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, एंड इवन उसके आगे पीछे जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर आप रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उस पूरे लाइन में बोलना क्या चाहा है, एंड उस हिसाब से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है बाय द वे। उसके बाद आता है कि अगेन आप फर्स्ट यूनिट कभी भी मिस मत करना। बहुत लोग छोड़ देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है करके, बट वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर्स में तो आपको कहानी पता है, कैरेक्टर्स के बारे में पता है, बट एक और चीज़ होता है ना कि जो लाइक एक अलग से मतलब उसका इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ, एंड इवन कुछ टर्म्स वगैरह भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सा फंस जाता है हमेशा फर्स्ट यूनिट से। अबाउट द राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट, आपको ड्रामेटिस्ट और राइटर्स के बारे में जानना होगा, बिकॉज ड्रामेटिस्ट के बारे में आ सकता है, इवन जो राइटर्स हैं उनके बारे में आ सकता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लाइक स्टोरी डिटेल में पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, बिकॉज़ अगर आपको स्टोरी नहीं पता, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा सबसे ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए तो, एंड अगर मैं देखूँ अपना तो मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, एंड या इस हिसाब से आपको पूरा स्टोरी पता होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये तो टिक द करेक्ट आंसर है, उसके हिसाब से आप लोगों को डेट पर्टिकुलरली ईयर याद होना चाहिए, डेट्स तो वैसे भी याद नहीं रहता है, पर ईयर्स एटलीस्ट आप याद करके रखना, पूरा डेट ना याद हो तो फिर भी। एंड अगर आप लोग देखो ना तो टर्म्स वगैरह भी याद करके रख सकते हो, बिकॉज टर्म्स भी कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है, स्कीम्स लॉज प्रोग्राम्स ये सब जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली वगैरह है, किस लिए निकाली है एंड वगैरह, ये सब एक बार देख लेना ताकि आपको टिक करने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब डाउट ना हो। एंड या जो भी ऐसे क्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना चैप्टर के बीच बीच में वो भी सॉल्व कर लेना अपने से, एंड इवन आंसर्स पीछे दिया हुआ है तो डाउट तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर लेना, ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो है ना कि लाइक डाउट पूछ रहे हैं पूरे बुक का, मतलब पूरा बुक पूछ रहे हैं कि मुझे ना ये पूरा ना मतलब ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा पूरा बुक कवर करवा दो, एग्ज़ाम आ चुका है, अभी मैं कंप्लीट करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती। आई एम कंप्लीटिंग यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, बिकॉज उसके लिए कोई वीडियो है नहीं पूरे यूट्यूब में, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ, पर पूरा कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको कुछ कुछ डाउट होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप पूछ सकते हो, पूरा बुक मत पूछो, पूरा ब्लॉक मत पूछो, बिकॉज नहीं बनेगा मेरे से, एंड मैं उसको पूरा डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ, पर अगर आप पूरा बुक बोलोगे तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी, इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए जैसा पॉसिबल हो ना वैसा आप कमेंट करो, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। एक पर्टिकुलर पोर्शन या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।